Hello guys, welcome back to my channel. This is Anshu. I hope you all are good and fine. Today we will talk about anterior placenta कि anterior placenta होता क्या है और anterior placenta से आप बच्चे के जेंडर का पता लगा सकते हो कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। सो इस टॉपिक पर हम इसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ये वीडियो पोस्ट करने के लिए थोड़ी सी देर कर दी क्योंकि मैं भी समर वेकेशन पर गई हुई थी, जिसकी वजह से मैंने 1.5-2 महीने से कोई भी वीडियो नहीं अपलोड की है। लेकिन अब मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगी जो कि आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स पर मिलेंगी देखने के लिए। अगर आप मेरे वीडियोस पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन, मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन पहले मिले। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, एंटीरियर प्लेसेंटा होता क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेसेंटा होता क्या है, क्योंकि जब भी आप गर्भ धारण करते हो, आप कंसीव करते हो बेबी को, तो उसके कुछ टाइम बाद आपके मन में एक ही वर्ड दिमाग में आता है, प्लेसेंटा, और आप फिर उसकी तरफ भागते हो कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है। प्लस आपका ध्यान इस ओर बिल्कुल जाता है कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, पोस्टीरियर है, एंटीरियर है या फिर लो लाइन प्लेसेंटा है। मैं इस टॉपिक में जो मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ वो सिर्फ एंटीरियर प्लेसेंटा के बारे में करने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको जस्ट इन डिटेल थोड़ा सा आपको बता दूँ कि प्लेसेंटा, देखिए प्लेसेंटा जो होता है ना, वो एक टेम्पररी ऑर्गन होता है जो कि आप जब कंसीव करते हो आपके प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के साथ ही डेवलप्ड हो जाता है आपके यूट्रस में। और ये एक बहुत ही मुख्य अंग होता है, लेकिन टेम्पररी होता है क्योंकि ये जब आपकी डिलीवरी होती है तो उसके बाद में इसको आपकी बॉडी से आउट कर दिया जाता है। और ये प्लेसेंटा जो होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये आपके बच्चे को कैरी करने के लिए, मतलब कुछ हार्मोन्स जो हम कहते हैं ना कि हार्मोनल चेंजेस, वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जिसकी वजह से आपका बेबी जो होता है उसको कोई परेशानी नहीं आती है, वो कैरी रहता है आपके टमी में। और नॉर्मली ये तो सबको पता ही है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन देता है और साथ ही पोषण देता है, पोषण वाले तत्व आपके बच्चों को देता है, जिसकी वजह से आपका बच्चा सेफ होता है आपके टमी में। प्लेसेंटा तो ये होता है। देखिए, एंटीरियर प्लेसेंटा के बारे में बात करें तो जब भी आप कंसीव करते हो तो आपके माइंड में एक बात तो तय होती है कि प्लेसेंटा, और साथ ही आप उस तरफ ध्यान देने लगते हो कि आपके प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, पोस्टीरियर है या एंटीरियर है। आप क्या करते हो कि आपके मन में ना एक क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियसनेस होती है। आपको ये लगता है कि मेरी जो प्रेगनेंसी है वो बेबी गर्ल के साथ खत्म होने वाली है या बेबी बॉय के साथ खत्म होने वाली है, आपको एक क्यूरियसनेस होती है। तो जिसके लिए आप क्या करते हो, आपका ध्यान उस तरफ भागता है जिन लेडीज़ों ने बेबी गर्ल डिलीवर किया होता है या बेबी बॉय डिलीवर किया होता है। तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये वीडियो अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए लेके आई हूँ कि मैं आपको बताऊं कि मेरे गर्ल के टाइम पे क्या था और मेरे बॉय के टाइम पे प्लेसेंटा की पोजीशन क्या थी। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एंटीरियर प्लेसेंटा क्या होता है। देखिए, एंटीरियर प्लेसेंटा में क्या होता है ना कि आपके यूट्रस के आगे वाले वॉल पर जब प्लेसेंटा डेवलप्ड हो जाता है, प्लेसेंटा वहां पर बन जाता है और बेबी आपका जो होता है पीठ की तरफ होता है, पीछे की तरफ, यानी कि प्लेसेंटा आगे हो गया और बेबी पीछे हो गया। तो आपको क्या होता है ना कि बच्चे की मूवमेंट जो होती है वो कम फील होती है, मतलब होती है लेकिन धीरे धीरे टाइम लगता है। जब बेबी अच्छे से बड़ा हो जाता है और वो ज़्यादा हरकतें करने लगता है तब आपको फील होती है, लेकिन लेट होती है। वो एंटीरियर प्लेसेंटा की वजह से होता है, क्योंकि एंटीरियर प्लेसेंटा जब आपका डेवलप्ड हो जाता है ना तो वो एक कुशन का काम करता है और बेबी उसके पीछे होता है, तो वो जब भी मूव करता है तो आपको थोड़ा लेट महसूस होता है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो अल्ट्रासाउंड में भी आपको जो होता है बेबी बहुत धीरे फील होता है, मतलब उसकी जो धड़कनें होती हैं थोड़ी कम सुनाई देती हैं हार्ट बीट्स, लेकिन वो थोड़ी कम होती हैं और आपको हलचल भी जो होती है वो बहुत लेट महसूस होती है। बोलते हैं ना कि बेबी के बॉय के टाइम पे हलचल ज़्यादा जल्दी महसूस हुई थी या लड़की के टाइम पे पहले लेट महसूस हुई थी, तो ये सब नहीं होता, वो सिर्फ प्लेसेंटा की पोजीशन पर डिपेंड होता है। ये एंटीरियर प्लेसेंटा मैंने आपको बता दिया कि एंटीरियर प्लेसेंटा में जब प्लेसेंटा आगे की तरफ होता है और बेबी पीछे की तरफ होता है तो उसे एंटीरियर प्लेसेंटा बोलते हैं, और इससे आपकी प्रेगनेंसी को कोई भी खतरा नहीं होता है और बेबी बहुत अच्छे से ग्रो करता है, हेल्दी होता है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरे गर्ल के टाइम पे जो मेरा प्लेसेंटा था, देखिए सिर्फ मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस है उनको शेयर कर रही हूँ। मैं जेंडर के लिए इन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ कि बेबी बॉय होने से ये होता है, बेबी गर्ल होने से ये होता है। कुछ लोग डायरेक्टली बोल देते हैं, लेकिन
मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं ना, मुझे पता है ये सब चीज़ें कि ये होने से यही होता है, ये होने से, सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। तो मेरे बॉय के टाइम पे मेरा जो प्लेसेंटा था वो पोस्टीरियर था, और गर्ल के टाइम पे जो था वो मेरा एंटीरियर था। मतलब दोनों ही केस में वो बातें ठीक बैठी जो कही जाती हैं कि गर्ल के लिए एंटीरियर होता है और बॉय के लिए पोस्टीरियर होता है। तो मेरे केस में ये दोनों ही बातें ठीक थी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एंटीरियर के साथ में भी बॉय पैदा होते हैं और पोस्टीरियर के साथ में भी गर्ल पैदा होती है। लेकिन हाँ, ये भी मैंने देखा है, क्योंकि देखिए, जो बातें मैं सुनती हूँ केवल वही आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पोस्टीरियर के साथ में मैंने रियल में पोस्टीरियर के साथ में बॉय बहुत ज़्यादा देखे हैं। एंटीरियर का इतना मुझे नहीं पता, लेकिन पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है तो उसके साथ में मैंने जो बॉय प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा देखी है। तो मेरी फ्रेंड भी थी, उनका भी पोस्टीरियर था बॉय के टाइम पर, और मेरी जो देवरानी थी उनका भी पोस्टीरियर था बॉय के टाइम पर, लेकिन उनका पोस्टीरियर गर्ल के टाइम पर भी था। सो आप मतलब इतना श्योरिटी से नहीं कह सकते हो कि गर्ल है तो एंटीरियर से ही होगा और बॉय है तो पोस्टीरियर से ही होगा। ऐसा नहीं होता कुछ भी, और मैं इन चीज़ों को बढ़ावा तो बिल्कुल भी दूंगी, लेकिन सिर्फ मैंने आपसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। सो प्लीज़ आप इन चीज़ों से थोड़ा समझ सकते हो, आप अपने लिए आइडिया लगा सकते हो। और आपको कुछ भी मुझसे पूछना होता है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। और साथ ही आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।